सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में पॉलिटेक्निक का जो चैप्टर नंबर 3 है सरलीकरण, तो इसका दूसरा वीडियो बना रहा हूं मैं। यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां तक जाके आप देख सकते हो। और फिर भी आपको कोई वीडियो ना मिले तो कमेंट करके बोल देना, तो उस वीडियो का लिंक आपके पास भेज देंगे। तो ज़्यादा ना समय लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न नंबर 18 है हमारा। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे करना क्या है, देखो इस 4 में से 2 को घटा दो। देखो यहाँ पे माइनस है तो 4 में से 2 को घटाओ तो यहाँ पर बचेगा हमारा 2। ठीक है, 2। फिर ये 1/7 और 1/4, तो इसको लिखेंगे 1/7 और माइनस 1/4 इस प्रकार। इसी प्रकार यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 प्लस 1/2 और प्लस 1/7 इस प्रकार। अब यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाएंगे, तो भाग की जगह पे गुणा का चिन्ह है तो ये वाली संख्या पलट जाएगी, तो 1/3 और प्लस ये बन जाएगा 7/5 हमारा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर पहले इसको हल करेंगे, तो ये 1/9 और ये भाग, तो इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, तो 13 एकन 13 और ये 2 15, ये हो जाएगा 15/26 हो जाएगा। देखो ये 13 ये बन गया, 2 ये बन गया, 15/26। अब यहाँ पे थोड़ा इसको और आगे बढ़ाएंगे हम। तो पहले तो इस 2 को ऐसे लिख लो, देखो समझो, इसका गुणा इसमें करना है, इसका इसमें करना है, इसका इसमें करना है, तो ये 4 - 7 हो जाएगा, ऊपर 4 - 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 प्लस 4 - 7 और बटा 28, 7 चौक 28। इसी प्रकार यहाँ पर 4 तो ये रहेगा, इसका इसमें, इसका इसमें, तो 7 प्लस 2 और बटा ये बन जाएगा 14। यहाँ पे लगाना गुणा का चिन्ह। अब इसको हल करो, इसका इसमें, इसका इसमें, तो ये बन जाएगा हमारा 5 एकन 5 और 7 तियां 21 और बटा 15, और भाग की जगह पे गुणा का चिन्ह है तो ये वाली संख्या पलट जाएगी हमारी, तो 1/9 और गुणा 26/15 इस प्रकार। अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, तो देखो यहाँ पे माइनस का बचेगा हमारा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 - 3/28। ठीक है, और बटा ये बनेगा 9, तो 4 प्लस 9/14। यहाँ पे गुणा का चिन्ह, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 21 और 5 26, 26/15 और बटा, अब यहाँ पे कुछ कटेगा नहीं तो इसका गुणा इसमें कर लो, तो ये बनेगा हमारा 26 गुणा 9 गुणा 15 इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों, ये 15 से ये 15 कट जाएगा और ये 26 से ये 26 कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। देखो हर से हर कटेगा, अंश से अंश कटेगा। अब यहाँ पे जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 28 दूनी 56, 28 दूनी 56 और 56 में 3 घटाएंगे तो बचेगा 53, 53/28 और बटा 14 चौकू 56 और 56 में जोड़ना है 9, 56 में 9 जोड़ना, तो ये बन जाएगा हमारा 65। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 65/14, 14 चौकू 56 और 56 में 9 जोड़ना है। ठीक, सही है। अब गुणा यहाँ पे कितना बचा हुआ है, तो देखो ऊपर तो 1/1 बचा हुआ प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर जो बचा हुआ है 1/1 और बटा 1/9। अब ये संख्या जाएगी यहाँ और ये आएगी यहाँ, 53 गुणा 14 और बटा ये हो जाएगा हमारा 28 गुणा 65 और गुणा ये जाएगा ऊपर और ये आएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 9/1, तो 14 एकन 14, 14 दूनी 28। अब यहाँ पे गुणा कर दीजिए, ये 9 तियो 27, 9 तियो 27 की 7 हासिल 2, 45 2 47 और बटा 65 दूनी 130। अब इसका इसमें लगाएंगे भाग, तो ये जाएगा 13 तियां 39 3 बार। ठीक, 130 का भाग इसमें लगाएंगे, कितना 477 है हमारा, तो 13 तियां 39, तो यहाँ पर 7 बचेगा, यहाँ से 2.5 लेंगे, 17 और 17 में से 9 जाएगा 8, तो यहाँ पर बचेगा 3 सही 87/130, तो ये इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये विकल्प हमें कहाँ पर मिलेगा, तो विकल्प नंबर हमारा इसमें ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बजिंदे से नोट करिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग।
18 का 1। तो प्रश्न नंबर हमारा 19 है। यहाँ पे लिखेंगे 2.6 गुणा 2.6 माइनस 2.4 और 2.4 बटा 2.6 और गुणा 2.4। प्यारे बच्चों यहाँ प्लस का चिन्ह है, ठीक है। तो आपने एक सूत्र देखो, ये दोनों संख्याएं एक जैसी हैं, ये दोनों संख्याएं एक जैसी हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ए यहाँ कर लो, ए यहाँ कर लो, इसको बी यहाँ कर लो, ठीक है। या एक काम करो, इसको कुछ मत करो। देखो ये बनेगा हमारा एक, ये दोनों संख्याएं एक जैसी हैं तो 2.6 का वर्ग, ये भी एक जैसी है तो 2.4 का वर्ग, ठीक। इनको ऐसे ही रखो 2.6 और प्लस 2.4। अब आपने एक सूत्र देखा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इनको एक बार प्लस एक बार माइनस लिख देना है। तो पहले 2.6 और 2.4 पहले लिख दो प्लस, अब की बार लिख दो माइनस 2.6 और माइनस 2.4 और बटा में 2.6 और प्लस 2.4। तो प्यारे बच्चों ये इससे मारा जाएगा और ये मारने के बाद इसमें से घटा दो तो 0.2 बचेगा इसका आंसर। तो इसका विकल्प नंबर हमारा बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 20 है हमारा। तो यहाँ पे लिखना है 2.3 पे घात 3 प्लस, इसको थोड़ा चेंज करके लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 0.3 पे घात 3। इस प्रकार इसके हम लिख सकते हैं, ठीक। जब इसका हम घन करेंगे तो यही संख्या हमें प्राप्त होगी। और बटा 2.3 पे घात 2 और माइनस, इसको लिखेंगे पहले, इसको भी छोड़ दो, प्लस इधर देखिएगा और इसको लिखेंगे 0.3 पे घात 2। अब यहाँ पे इन दोनों का गुणा करके लिखेंगे 2.3 और गुणा 0.3। इस प्रकार जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये संख्या प्राप्त होगी। तो प्यारे बच्चों एक सूत्र होता है हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक। ए क्यू प्लस बी क्यू और बटा, देखो मैंने इसको ए माना, इसको बी माना है, तो यहाँ पे ए बी यानी ए क्यू प्लस बी क्यू, और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस, इसको ए माना इसको बी माना, तो यहाँ पर ए बी हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसके बराबर सूत्र होता है। अच्छा ये बताओ ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र क्या है? ए प्लस बी और कोष्टक अंदर ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, इसके बराबर ये सूत्र होता है। इसको ऐसे लिख दो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों इससे ये मारा जाएगा तो यहाँ पर बचेगा ए प्लस बी। तो ए का मान हमने, ये हमारा ए का मान और ये बी का मान है, तो 2.3 और प्लस 0.3 इन्हें जोड़ देंगे तो 2.6 निकल के आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न लिखिएगा। प्रश्न नंबर 21 है। और प्यारे बच्चों इससे आगे वाला वीडियो चाहिए चैप्टर नंबर 4 का तो कमेंट करके बता देना, उसका भी वीडियो बना देंगे हम, ठीक है। कमेंट करिए तभी बेटा वीडियो बनेगा। 5 पे घात 1/2 प्लस 3 पे घात 1/2, अगले कोष्टक में है हमारा 5 पे घात 1/2 माइनस 3 पे घात 1/2। तो देखो यहाँ पर एक बार, देखो यहाँ पे एक बार प्लस एक बार माइनस है, घात कुछ भी हो लेकिन घातें समान होनी चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे एक बार प्लस एक बार माइनस है तो ये माइनस वाली संख्या लिखनी है। 5 पे घात 1/2 और इस पे घात 2 माइनस 3 पे घात 1/2 और इस पे घात 2, ठीक इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों ये 2 से ये 2 से कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो 5 माइनस 3, तो इसका आंसर आ गया 2, ठीक है। प्रश्न नंबर 22 देखिएगा। तो मैंने जो आपको 20 नंबर बताया था बिल्कुल उसी तरह है। तो देखो ये दोनों संख्याएं एक जैसी हैं, देखो तो यहाँ पे इसको मान लेंगे ए, जब यहाँ पर ए रखेंगे, यहाँ पर ए रखेंगे, तो यहाँ पर ए रखेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यू। अभी मैंने आपको सूत्र बताया था भैया ए क्यू, ये हो जाएगा बी क्यू बटा यहाँ पर ए स्क्वायर, इसकी जगह ए इसकी जगह बी, तो ये हो जाएगा ए बी और इसकी जगह पे बी स्क्वायर। तो बराबर मैंने इसके बराबर आपको बताया था ए प्लस बी,
ए प्लस बी। तो ए की जगह पे ये वाला मान लगा दो और बी की जगह पे ये वाला मान लगा दो। तो ए की जगह पे 0.0347 और बी की जगह पे 0.9653। अब इनको जोड़ दीजिए आप। तो ये 7 3 10, 5 4 9 और 1 10, 6 3 9 और 1 10, 9 और 1 10, ठीक। और दशमलव इसका यहाँ पे निकल जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा 1 आएगा निकल के। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर है हमारा 23। यहाँ पे लिखा हुआ 11.2 गुणा 11.2 और प्लस 2 गुणा 11.2 और गुणा 8.8 और प्लस 8.8 गुणा 8.8। तो प्यारे बच्चों इसको ए मानो तो ए तो ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको बी मानो तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा हमारा। अब जब इसको ए माना इसको बी माना तो यहाँ पे हो जाएगा 2ab। तो ये सूत्र बन गया हमारा। ये सूत्र किसका बना है? ए प्लस बी का होल वर्ग का सूत्र बना है। तो ए बी के मान लगा दो। ए का मान है 11.2 और बी का मान है 8.2 और इस 8.8। भाई ए की जगह पे ये वाला मान लगा दो और बी की जगह पे ये मान लगा दो। अब इन दोनों को जोड़ दो। ये हो जाएगा हमारा 8 2 10, 10 की 0 हासिल 1 19 और 1 20, ठीक। इतना। और 20 का वर्ग कितना होता है? 20 का वर्ग होता है 400, ठीक। तो इसका आंसर आ गया 400। इसके बाद प्रश्न नंबर 24 देखिएगा। प्रश्न नंबर हमारा 24 है। तो देखो प्यारे बच्चों ये दोनों संख्याएं एक जैसी हैं तो यहाँ पे ए स्क्वायर कर लो, यानी इसको ए मानो, ठीक है, प्लस और इसको मानो बी तो बी स्क्वायर हो जाएगा। जब मैंने इसको ए माना तो यहाँ पर ए रखना है, यहाँ पे बी रखना है, तो माइनस का 2ab। तो ये सूत्र बना है हमारा a माइनस बी का होल वर्ग। ए का मान है 12.8 और बी का मान है 2.8, ठीक है। जब इसे घटाएंगे तो बचेगा 10 पे घात 2, इसका मान हो गया 100, ठीक है। 24 के बाद 25 नंबर देखिएगा। तो प्यारे बच्चों पहले इन दोनों को हल करेंगे, ठीक। तो देखो ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर है तो यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी लगा देंगे पहले। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 998 प्लस 997 पहले जोड़ेंगे और अगले कोष्टक में घटाएंगे, ठीक है। इस प्रकार 997 और माइनस का 45। इसी प्रकार यहाँ पर पहले इनको जोड़ना फिर घटाना है। तो 98 प्लस 97 अगले कोष्टक में 98 माइनस 97 और थोड़ा इसको हल करिएगा। तो 8 7 15, 9 कम 9 2 18 और 1 19, 9 कम 9 2 18 और 1 19। यहाँ पे घटाएंगे तो एक बचेगा, एक मत लिखो, माइनस का 45। अब इसी प्रकार यहाँ पे घटेगा तो एक बचेगा, इन दोनों को जोड़ दो। 8 7 15, 8 7 15 18 और 1 19। तो यहाँ पर घटाने के बाद बचेगा हमारा 0 4 19 और बटा 1900 वो इतना 95, ठीक। अब देखो कहीं पर है ये आंसर। अब ये हमारा कटेगा भैया, ये कैसे कटेगा देखिएगा। 19 एकन 19। देखो प्यारे बच्चों जब मैंने इसमें यहाँ घटाया तो घटाने में गलती कर दी। 5 में से 5 जाएगा 0 बचेगा और 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा हमारा ये, ठीक है। तो ये 1995 क्या नाम है 195 और 195 तो यहाँ पे 10 बच जाएगा हमारा 10। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, कहाँ चला गया, तो डी वाला सही हो जाएगा हमारा। 25 का डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है उसको देखिएगा आप लोग। तो जरा इस प्रश्न को ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अंश में 2 जोड़ेंगे 2 घटाएंगे, अंश में 2 जोड़ेंगे 2 घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 6/5 पे घात 4 और 5/6 पे घात 4। तो प्यारे बच्चों इसमें हमें 2 जोड़ना है और फिर 2 घटाना और ये वाला लास्ट वाला प्लस 1 है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे 6/5 पे घात 2 और 5/6 पे घात 2 और प्लस 1। तो यहाँ पे ये इतना क्षेत्र हमारा एक सूत्र बन जाएगा ये वाला, ठीक है। अब वो कौन सा बनेगा देखिएगा। तो इसको लिखेंगे हम
6/5 पे घात 2 और 5/6 पे घात 2 और प्यारे बच्चों ये बनेगा हमारा होल वर्ग। अब यहाँ पे ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 1 है, तो माइनस का 1 बचेगा और बटा 6 पे घात 5 पे घात 2 प्लस 5/6 पे घात 2 और प्लस 1। अब यहाँ पे हम घात 2 लगा सकते हैं। अब ये ऊपर वाली संख्या एक बार प्लस एक बार माइनस लिखना है, तो 6/5 पे घात 2 प्लस 5/6 पे घात 2 पहले प्लस 1। तो पहले मैंने प्यारे बच्चों एक बार प्लस लिख दिया, अगले क्वेश्चन में इसको माइनस लिख दीजिए। 6/5 पे घात 2 और प्लस 5/6 पे घात 2 और यहाँ पे प्लस है तो अब की बार माइनस कर देना है इस प्रकार। और बटे वाली संख्या हमारी यही रहेगी, 6/5 पे घात 2 प्लस 5/6 पे घात 2 और प्लस 1 इस प्रकार। अब ये इससे कट जाएगा हमारा, ये से कटने के बाद अब यहाँ पे जो बचा हुआ उसका वर्ग कर दीजिए आप। तो यहाँ पर जो बचा हुआ है हमारा, या एक काम करो इसमें दोबारा फिर जोड़ दो 2, एक बार 2 जोड़ दो, एक बार 2 घटा दो। अगर ना जोड़ तो इनका मान सीधा लिख दो। इसका मान कितना हो जाएगा 36 और इसका मान हो जाएगा 25। ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 36 और -1। अब इसका लासा लेके हल कर दो। जब अब लासा इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, तो जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1296 आएगा, 1296 और 25 का 25 में करेंगे 625 और जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो निकल के आएगा हमारा 900। ये -1 है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद हमारा हो जाएगा ये, बड़ी दिक्कत वाली बात है। जोड़ो पहले इसको, 6 5 11, 6 5 11, 9 2 11 और 1 12 और ये 12 6 18 और 1 19, ठीक कितना, और बटा 900 और -1। अब इसके नीचे करो तो इसका इसमें इसका इसमें, तो ये 1921 - 900 निकलेगा हमारा बटा 900। जब इसमें से घटाएंगे तो 21 तो ये रहेगा, तो यहाँ पर 1021 बचेगा और बटा 900। और प्यारे बच्चों इसका भाग इसमें लगाएंगे तो ये जाएगा एक बार, तो जब एक बार देंगे तो एक बार जाएगा तो ऊपर 121 बचेगा, 121 बटा 900। ठीक, इस प्रकार इसका जो आंसर मिलेगा आपको विकल्प नंबर सी वाला सही हो जाएगा। तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। तो मेरा वीडियो पसंद आया होगा, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप लोग। और इससे अगले वाला वीडियो चाहिए ना तो कमेंट करके बता देना, ठीक, उसका वीडियो जल्दी बना दूंगा मैं। चलिए तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।